आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। साथियों, आज किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के इस मंच से इस पूरे किसान आंदोलन में हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को, इस दुनिया के महान विद्वान, वैज्ञानिक सोच के धनी, संविधान वेत्ता, अर्थशास्त्री, महान देशभक्त, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत बधाइयां, लख लख बधाइयां। साथियों, सत श्री अकाल। साथियों, ये जो संविधान है केवल एक किताब नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नाम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान का एक अथाह भंडार है। दुनिया में जब सबसे विद्वान लोगों की एक सूची बनानी शुरू हुई तो दुनिया के 3 महान विद्वानों में से एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं और हम सबको गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि वो हमारी इस भारत भूमि के सपूत। लेकिन बाबा साहब को हम कभी याद करते हैं? कुछ लोग तो बाबा साहब का नाम केवल नाम भर लेते हैं। लोग मानते हैं तो मानते हैं, जानते उनके विषय में रत्ती भर भी नहीं। और जब दिक्कत आती है, और विशेषकर ऐसी दिक्कत आए जिसमें संविधान की व्याख्या करनी पड़े, यह सरकार कुछ ऐसा काम कर दे कि हमें संविधान के अलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आए, तब हम फिर संविधान को देखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में क्या प्रावधान रखा है जिससे इस समस्या का हल हो सके। मैं आपको 1 साल पीछे ले जाता हूं। इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ सीए एनआरसी के विषय में। जब सीए एनआरसी का आंदोलन शुरू हुआ और लोगों की नागरिकता जाने का खतरा आया, लोगों को समझ में आया, तो फिर उस मंच से बाबा साहब की बातें होने लगी। उससे पहले उनमें से कोई भी बाबा साहब को न मानता था, न सम्मान करता था, और न ही उनके विषय में या उनके बताए गए रास्ते पर या उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसे जानने की कोई कोशिश करता था। मत मानिए उनको या मत जानिए उन चीजों को, जो बहुत सी चीजें उन्होंने कही हैं, लेकिन जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई चीज है उसे तो जानने की कोशिश कीजिए। जो भारत का संविधान है वो तो उन्होंने आपके और हमारे सबके लिए बनाया है। किसी एक व्यक्ति के लिए तो बनाया नहीं है, पूरे देश के लिए बनाया है। और इस देश में कोई भी सरकार अगर हमारे विरोध में काम करेगी तो हमें झांकना पड़ेगा संविधान में। संविधान से ही रास्ता निकलेगा, उसी से शिक्षा लेनी पड़ेगी और उसी का साथ लेके हम उस समस्या का समाधान कर सकेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। जैसे आज ये कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों को हम कैसे कहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून गैर संवैधानिक है, तो फिर हम संविधान में झांक रहे हैं ना। फिर हमें संविधान में झांकना पड़ता है और संविधान में झांकने के बाद हमें पता लगती है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनमें से 2 जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है और दूसरा जो निजी मंडियों का है, ये दोनों ही विषय केंद्र के नहीं हैं, राज्य सरकार के हैं। और राज्य के विषय है तो इसका रेफरेंस कहां पर है, कहां पे दिया हुआ संविधान में? तो फिर हम जाते हैं
पता लगती है अनुच्छेद 246, 246 और जो अनुसूचियां दी गई हैं शेड्यूल लिस्ट, उस शेड्यूल में 7th शेड्यूल में यानी 7वीं अनुसूची में हमें पता लगता है कि वहां तो यह बात कही गई है। उसमें दिया गया है जो राज्य सूची है उसके 14वें नंबर पर कृषि यानी एग्रीकल्चर और 28वें नंबर पर मार्केटिंग यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसका निजी मंडियों का कानून है, वो सारे राज्य के विषय हैं। तो संविधान में झांकना पड़ता है। और इसके अलावा आपके हमारे अधिकार रोज सरकारों द्वारा तोड़े जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। जैसे हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह के कीलें लगा रखी हैं, कैसे कैसे बल्लम टाइप के वो गाड़ रखे हैं, पत्थर लगा रखे, बैरिकेड लगा रखे हैं। पीछे भी, इस मंच के पीछे भी देखिए और इसके सामने भी देखिए। हमें यहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट रोज कह रही है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में आपको अपनी बात कहने का, अपने विचार अभिव्यक्त करने का और प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। तब हमें पता लगती है। तो किसने दी यह व्यवस्था? यह व्यवस्था दी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। लेकिन हम मानते नहीं हैं। अब जैसे एक चीज देखें, यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, महिलाएं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए। अगर मनुस्मृति की बात करते हैं, जिस मनुवाद की बात करते हैं, लोग बोलते हैं लेकिन मनुवाद है क्या, उसे बहुत से लोग जानते नहीं हैं। तो मनुवाद या यूं कहो कि मनुस्मृति इस देश में ऊंच नीच का, भेदभाव का, अन्याय और अत्याचार का सबसे बड़ा एक बदनाम ग्रंथ है। मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है। क्या लिखा है मनुस्मृति में? सबसे पहले आता हूं मेरी माताएं बहनें, जो इनकी स्थिति के विषय में क्या लिखा है। हर किसी को यह जानना चाहिए, यह समझ लेना चाहिए, इस दुनिया में अगर आदमी सारे खत्म हो जाएंगे, आदमी, पुरुष, मेल की बात कर रहा हूं, तब भी यह धरती खत्म नहीं होगी। आप सोचिए इसको गहराई से। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इस देश में एक दिन में सारी महिलाएं खत्म हो गई, तो आने वाले कुछ समय में यह दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस देश में इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर आज की तारीख में हम कुछ भी कर पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ा योगदान किसी का है, तो हमारी इन माताओं और बहनों का है। मैं आज भी अगर आपके बीच में हूं, तो मेरे परिवार की, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरे बच्चे, अगर वो ना मुझे सहयोग करें, तो क्या मैं आपके बीच में आ सकता हूं? इतना समय मैं दे सकता हूं? वो समय उनका काटा हुआ है, उन्हीं का समय है वो। फिर भी अभी मैं कल गया वहां पे, मैं सीधा जो आ रहा हूं, मैं घुम्मन खुर्द, पीछे अगर आप देखेंगे जो पीछे वाली स्टेज है, उस स्टेज के पहले ही एक लंगर चल रहा है। वो लंगर वही का है, संत बाबा हजारी सिंह जी का, जो घुम्मन खुर्द में उनका गुरुद्वारा है, वो लंगर वहां से चल रहा है। कल वहां बैसाखी का प्रोग्राम था, उसमें मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मैं गया। वहीं से सुबह 5 बजे निकल के मैं यहां आ रहा हूं। और मेरी पत्नी ने जब कल मैं घर से चला सुबह, तो मुझे खाना बना के दिया। किसने बना के दिया? जा मैं रहा हूं, घूम मैं रहा हूं, काम मैं कर रहा हूं, लेकिन सुबह 3:30 बजे उठ के खाना उसने बना के दिया। ये महिलाएं, मैं इन महिलाओं की बात कर रहा हूं कि मनुस्मृति में इनको लिखा है कि ये महिलाएं बराबरी की हकदार नहीं है। ये महिलाएं केवल और केवल पैर की जूती की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। ये इंसान नहीं है, ये एक वस्तु है। एक वस्तु की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको किसी भी हालत में स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। मनुस्मृति कहती है कि जब महिला बच्ची होती है तो पिता के संरक्षण में रहेगी, जब बड़ी होगी, शादी हो जाएगी, तो पति के संरक्षण में रहेगी, और जब बच्चे हो जाएंगे तो बेटे के संरक्षण में रहेगी। मतलब उसका अपना कोई जीवन नहीं है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र एक इकाई, एक आइडेंटिटी नहीं है, जबकि वो हमारी ही तरह बराबर की इंसान है।
हमारा वजूद अगर है, हम अगर कोई काम कर पा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उसका है। लेकिन आज भी इतने सालों बाद भी हम अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी पत्नी को ये बराबर का हक दे नहीं पाए, दे नहीं रहे। इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह प्रावधान किया कि जो माताएं बहनें हैं इनका भी पुरुष की तरह बराबर का हर चीज में हक होगा, योगदान होगा। मनुस्मृति इसको मना करती है। मनुस्मृति कहती है औरत को पढ़ने का हक नहीं है, उसको संपत्ति रखने का हक नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको ये सारे हक देते हैं, सारे हक जो दुनिया में हो सकते हैं एक इंसान के लिए या एक पुरुष के लिए, वो सारे हक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको देते हैं। इसकी व्यवस्था की है प्रॉपर तरीके से। यहां तक कि कारखानों में मजदूर के रूप में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको ये व्यवस्था जो प्रावधान किया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, संविधान के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 36 से लेके 50 तक 50 तक में जो प्रावधान किए हैं उसमें कहा है महिला को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, उसके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, और जब महिला गर्भवती होगी तो उसे उसके लिए छुट्टी दी जाएगी और उन छुट्टियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। सारे अधिकार ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब नेहरू जी की गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर थे तो जो हिंदू महिलाएं हैं उन सब के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए। लेकिन नेहरू जी समाज के दबाव में वो दब गए और उस कोड बिल को, हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़े में पूरा हिंदू कोड बिल आने वाले समय में पास हुआ। बहुत से कोड बिल जो है, कोड बिल का बहुत सारा हिस्सा सन 1955 में उसी पार्लियामेंट ने पास किया। पर अगर आप महिलाओं से पूछो तो महिलाएं न जाने किस किस तरह के, कितने तरह के देवी देवताओं की पूजा करती हैं, कितनी देवी देवताओं को नैवेद्य चढ़ाती हैं, फूल मालाएं चढ़ाती हैं, उनके व्रत उपवास रखती हैं। दावे के साथ कहता हूं उनमें से किसी देवी देवता ने आपका कोई भला नहीं किया। केवल एक ही इंसान था जिसने आपका भला किया, और वो है अछूत समाज में जन्मे परम ज्ञानी, परम शक्तिशाली, निडर व्यक्ति, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, आप उनको नहीं मानते हैं। मानना किसको चाहिए यह भी हमें समझने की जरूरत है, लेकिन लोग मानते समझते नहीं। खैर, जिस समय आपको जरूरत होती है उसी समय समझने की कोशिश कीजिए, उसी समय जानने की कोशिश कीजिए। आज तो हम सब, पूरा देश, हर कोई संकट के दौर से गुजर रहा है, तो क्यों ना हम एक बार उस महान व्यक्ति को जानने का प्रयास करें जिसने अपने अथक प्रयास से हमें इतना बढ़िया, इतना अच्छा संविधान दिया, और उस संविधान को भी जानने की कोशिश करें जिसमें हमारे सारे हक, सारे अधिकार सुरक्षित हैं। एक इंसान की तरह जीने के, एक इंसान की तरह तरक्की करने के सारे अधिकार अगर कहीं हैं तो वो संविधान में हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे जैसा हो, जब उनसे पूछा गया कि संविधान कितना अच्छा है, कैसा है, क्या इसमें ठीक है, क्या गलत है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बेकार है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और संविधान चाहे जितना बुरा हो, लागू करने वाले लोग अगर ईमानदार और अच्छे होंगे तो संविधान सबका भला करेगा, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन यहां तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि संविधान बहुत अच्छा है। आप देखिए कि 2 साल 11 महीने की लगातार संसद में बहस के बाद इस संविधान का हर अनुच्छेद तैयार किया गया। हमारी बहन जसजीत कौर जी बताकर गई हैं अभी कि संविधान में 395 उसके जो अनुच्छेद हैं, सारी चीजें बताएंगी। और उसी में बताया जो संविधान की प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको पढ़ के सुनाया थोड़ा सा। मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं। अगर इसी संविधान की प्रस्तावना को हम समझ लें और इस पर अमल कर लें, मैं समझता हूं हम बहुत कुछ जान जाएंगे, लड़ना सीख जाएंगे, जीना सीख जाएंगे,
और मरना सीख जाएंगे। ये है चीजें अगर समझ में आ जाएं तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और उसमें देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। मतलब आप देखिए सारी चीजें, न्याय कैसा चाहिए आपको? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय क्या केवल वोट देना ही है? हां है, केवल एक पहलू है कि वोट देने का अधिकार मुझे भी है और आपको भी है। मेरी भी वोट एक है, आपकी भी एक है। मेरी भी वोट की कीमत एक ही है, आपकी भी एक ही है। हर किसी की एक है, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, है। लेकिन जब ईवीएम के माध्यम से आपकी और मेरी वोटों को चुरा लिया जाए, लूट लिया जाए, तो फिर मेरा यह अधिकार कहां रहा? इसका मतलब मेरे साथ अन्याय हो गया। देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है और पढ़े लिखे लोग भी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे वाले सेशन जजेस, मजिस्ट्रेट, आईएएस, आईपीएस, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं जानते ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी ईवीएम लगातार चली जा रही है और तब चली जा रही है जब 8 अक्टूबर 2013 को इसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक मुकदमे में यह कहा कि ईवीएम से, पैरा 27 में यह बात है उस जजमेंट के, 8 अक्टूबर का 2013 का जजमेंट है, पैरा 27 में सुप्रीम कोर्ट यह मानती है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। मतलब साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। और फिर भी ईवीएम का लगातार इस्तेमाल है। क्या इतनी वजह काफी नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि इस मशीन से इलेक्शन साफ सुथरा, निष्पक्ष नहीं होता तो इसको हटाया जाए, खत्म किया जाए? लेकिन नहीं खत्म किया, उसके साथ में दूसरी मशीन जोड़ दी और 2 मशीनें काम कर रही हैं। और आप और हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जानती है, इन 2 में से एक मशीन गलत है, एक मशीन से ईमानदारी से चुनाव नहीं होता, फिर भी लगातार जारी है। पर कोई भी इसके विषय में आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो राजनीतिक न्याय कहां है? फिर आर्थिक न्याय, यह आर्थिक न्याय है, किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको तबाह किया जा रहा है। और इसी एक कानून की धारा 3 से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, पूरे देश को तबाह किया जा रहा है। किसान के साथ साथ जो 82 करोड़ गरीब लोग हैं उनको खत्म किया जा रहा है। तो आर्थिक खुशहाली कहां है? आर्थिक न्याय मिला किसी को? नहीं। इस देश में 1% लोगों के पास 73% संपत्ति है और अब इस कानून के माध्यम से 1% लोगों के ही हाथों में 90% से ज्यादा संपत्ति देने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। तो आर्थिक न्याय कहां? एक तरफ इतने अमीर हैं जो कई कई हजार करोड़ की कोठी में रह रहे हैं और एक तरफ इतने गरीब हैं जो फूस की झोपड़ी भी नहीं है, मिट्टी की झोपड़ी भी नहीं है। यह स्थिति है। तो आर्थिक न्याय कहां मिला? नहीं मिला ना। सामाजिक न्याय कहां है? सामाजिक न्याय अभी हमारी बहन बता के गई हैं, इतने बड़े ढंग से बताया, समझाया कि गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक साहब भी हमें पाठ पढ़ा के गए, आपस में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव जारी है। और हिंदू धर्म में जाति पाति के बिना तो हिंदू धर्म जिंदा रह ही नहीं सकता, वो तो इसकी पूरी तरह से जड़ है। तो कहां है सामाजिक न्याय? एक व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए फिर भी उसकी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ते। एक उदाहरण बताता हूं मैं, 2 उदाहरण बताऊंगा आपको। अभी आप कह रही थी कि शादी करने से जातियां खत्म हो जाएंगी, नहीं होंगी। शादी एक है, शादी के साथ साथ और भी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन आप जरा 1 मिनट बैठिए, मैं थोड़ा समझाऊंगा कि जाति, इसके अलावा और क्या चीज जो है करनी है हमें, वो भी करना जरूरी है। आप कह रही है शादी से जाति खत्म हो जाएगी। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, उस आईएएस ऑफिसर ने, वो शेड्यूल कास्ट है, चमार है, उस व्यक्ति ने एक दूसरी समाज की, शायद ब्राह्मणी है या बनिया समाज से, उस लड़की से शादी की। और जब शादी करने के बाद वो रहने लगे साथ साथ,
कुछ रह तो नहीं गया, अब तो दोनों एक ही हो गए। उसके बावजूद भी उस आदमी यानी जो आईएएस ऑफिसर था, उसके गांव से, घर से, उसके समाज का कोई व्यक्ति आता था तो वो लेडी क्या कहती थी, वो जाओ तुम्हारी बिरादरी के लोग आए हैं। वो ये कहती थी कि जाओ तुम्हारी बिरादरी के लोग आए हैं। अबे तेरी और इसकी बिरादरी क्या रहेगी, अब तो सभी खत्म हो गया। नहीं होगी खत्म, शादी करने से ही नहीं होगी, और भी कुछ करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए सबसे बड़ा काम अगर करना चाहिए, हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। इस देश का शिक्षा का जो तरीका है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और जातियां किसमें खत्म होंगी, जातियां कहां हैं, इसको भी समझना जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि बीमारी कहां है, इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। इस देश में आपको नजर आते हैं, हम कहते भी हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या है, जाति है? नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। वर्ण व्यवस्था सुनी है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, बहना भी बताकर गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण चाहे यहां हो या देश के किसी कोने में हो, क्या है, वो ब्राह्मण है। नाम के आगे क्या मिलेगा आपको, शर्मा जी, पांडे जी, मिश्रा जी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कहीं कुछ और भी हो सकता है, ये हो सकता है साउथ में कुछ और हो सकता है, लेकिन ये गोत्र हैं, जातियां नहीं हैं। भ्रम मत करना, ये गोत्र हैं, जातियां नहीं हैं। और ये गोत्र इसलिए है ताकि एक ही गोत्र में शादी विवाह न हो जाए, इसलिए बचे। तो जाति ब्राह्मण में नहीं है, ब्राह्मण का केवल वर्ण है, और ये जो चीज है ये गोत्र है, इसको गोत्र को बचा के शादी की जाती। ठीक इसी तरह से क्षत्रिय में आपको गोत्र मिलेंगे, जातियां उसमें भी नहीं मिलेंगे। पूरे देश में इस कोने से उस कोने तक केवल एक वर्ण है, क्षत्रिय। कहीं उन्हें राजपूत बोलते हैं, कहीं उन्हें ठाकुर बोलते हैं, कहीं उन्हें चौहान बोलते हैं, कहीं राणा भी बोलते हैं, कहीं भाटी भी बोलते हैं, और कहीं उन पर भदौरिया भी बोलते हैं, कहीं कुछ और भी बोलते हैं, कहीं सोलंकी बोलते हैं। लेकिन ये गोत्र हैं, ये जातियां नहीं हैं, ये उनमें आपस में विभाजन नहीं है। पूरा क्षत्रिय समाज एक ही वर्ण है। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो बनिया समाज, जिसको वैश्य बोलते हैं, वैश्य में भी केवल वो वर्ण ही है, उसमें गोत्र कैसे हैं, कहीं गुप्ता हैं, कहीं अग्रवाल हैं, कहीं बंसल हैं, कहीं कंसल हैं। ये सारे के सारे ये गोत्र हैं और कुछ नहीं है, जाति नहीं है, केवल वर्ण है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों जो हैं, आप पूरे देश का एक नजारा करके देखिए, कल्पना कीजिए, आप सोचिए जिन लोगों से आप मिले हैं, आखिर वो क्या हैं, वो केवल एक वर्ण है। इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर शब्द का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया। उन्होंने इन तीनों को कहा सवर्ण, यानी जो वर्ण वाले हैं, जिनका वर्ण है सवर्ण, उनको कहा। और बाकी सारे कौन हैं, इन तीनों को अगर छोड़ दें तो इस देश में बाकी सारे लोग शूद्र हैं। अपने आप को चाहे कोई कुछ मानता रहे, चाहे क्षत्रिय माने, चाहे कुछ माने, कुछ नहीं है। उनकी व्यवस्था के अनुसार केवल और केवल वो सारे शूद्र हैं। और जातियां मिलेंगी आपको शूद्रों में, शूद्रों के अलावा कहीं जातियां नहीं हैं। और शूद्रों में जातियां कितनी हैं इस देश में, 6743 जातियां हैं। कहीं चमार हैं, कहीं जाटव हैं, कहीं धोबी हैं, कहीं नाई हैं, कहीं खटीक हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ। मतलब इस तरह से अगर आप देखें, पूरे शूद्र समाज को जातियों में बांटा। और किस लिए बांटा, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, ताकि ये समाज, इसकी संख्या बहुत बड़ी है, इसको बिखेरना, इसको टुकड़ों में बांटना जरूरी है, अन्यथा इस पर राज नहीं किए जाएंगे। और लोग आज भी उसी जाति व्यवस्था को मानते हुए उसी में जी रहे हैं। अपने अंदर के जो भेदभाव है उनको नहीं मनाते, उसको तोड़ते नहीं हैं, इसी सच्चाई को मान के बैठे हैं। जाति व्यवस्था अगर तोड़नी है, ब्राह्मण नहीं तोड़ेगा। ब्राह्मण की ये जीवन संजीवनी है, इसी से चलता है ब्राह्मणवाद, इसी से चलती है मनुस्मृति, इसी से जो हिंदू धर्म का जितना भी आडंबर है, इसी से चलता है। वो नहीं तोड़ेंगे। क्षत्रिय नहीं तोड़ेगा। क्षत्रिय कई मायने में अभी चीजें बहुत सी समझ ही नहीं पा रहा। दूसरा, वैश्य यानी बनिया, वो नहीं तोड़ेगा। किसको तोड़नी है जातियां, जिसमें जातियां हैं। किसको तोड़नी है जातियां, जो जातियों से सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसको तोड़नी है जातियां, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान है। और वो कौन है, वो आप और हम हैं। मैं आज यहां खड़ा हूं, सीना तान के आपके सामने बोल रहा हूं, पूरे देश में सम्मान पाता हूं, जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। किसकी वजह से,
सिर्फ एक इंसान की वजह से मैं अपना तमाम जीवन उसके बताए रास्ते पर चलकर समर्पित कर दूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने जीवन का अर्थ समझा। और वो इंसान है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो नहीं होते इस धरती पर, मेरे जैसा व्यक्ति भी बोलता नहीं, आपके बीच में होता नहीं, इस देश में सम्मान पाता नहीं। तो आज मैं ये मानूंगा कि हम जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, समय निकाल के उनको पढ़ने की, उनको समझने की कोशिश करें और उनके बनाए संविधान को समझने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं संविधान में इधर उधर से सब ले लिया है। तुम लेके करके दिखाओ जरा, तुम में बड़े विद्वान हो, लेके करके दिखाओ ना जोड़ के। कुछ लोग कहते हैं ये एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, इसको एक कमेटी बनी थी, बाबा साहब तो केवल उसके चेयरमैन थे। लेकिन अगर आप उसको देखो, एक सज्जन विदेश में थे, वहीं रहते थे, 2 लोगों की मौत हो गई, एक साथी कभी आए नहीं। पूरा संविधान इसी दिल्ली में 26 अलीपुर रोड, जो दिल्ली की विधानसभा है उसके सामने, जो कभी जिंदल की कोठी होती थी बाद में, और आज बाबा साहब का स्मारक बनी, उसी 26 अलीपुर रोड पर रहकर बाबा साहब ने यह पूरा संविधान लिखा। और उसी संविधान की एक एक क्लॉज पर, एक एक धारा पर, एक एक अनुच्छेद पर 2 साल 11 महीने पार्लियामेंट में डिबेट हुई। अगर आप देखोगे इतनी बड़ी डिबेट की वो है, कितनी बुक्स हैं जिनमें सारी डिबेट लिखी पड़ी है। हम जानने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें और उस इंसान को समझ जाएं, उनका कुछ भला नहीं होगा। बाबा साहब के विषय में आप कहो ना कहो, कुछ मानो ना मानो, उन्हें पूजो ना पूजो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे। बाबा साहब आज सिर्फ शरीर नहीं है, अन्यथा जब तक ये धरती कायम रहेगी बाबा साहब इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, उनका नाम कोई नहीं मिटा सकेगा। और बाबा साहब कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे बाबा साहब। लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलकर आप सब और हम सब अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अपने अधिकारों को जान सकते हैं, लड़ना सीख सकते हैं, जीना सीख सकते हैं, अब मरना सीख सकते हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, बोलने का इतना मौका दिया, मैं दिल से आपका आभारी हूं, हमेशा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु।